यह जानकारी एडवोकेट मतलूब चंदेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई जालौन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दी जा रही है। निश्चित रूप से इस विषय पर सबसे प्रमुख और हालिया फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच का है, जिसका शीर्षक सागर भाऊराव चौहान बनाम महाराष्ट्र राज्य सागर भाऊराव चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में धारा 498 क्रूरता के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कुछ बहुत ही गहरी टिप्पणियां की थीं। यहां उस जजमेंट के मुख्य कानूनी तर्क दिए गए हैं। एक, विवाहित महिला नौकरानी नहीं है का अर्थ जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस राजेश पाटिल की पीठ ने कहा कि शादी के बाद अगर पत्नी से घर का काम करने को कहा जाता है तो उसे क्रूरता नहीं माना जा सकता, क्योंकि परिवार में हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यदि पति या उसके रिश्तेदार पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा एक दासी या नौकरानी के साथ किया जाता है, यानी बिना सम्मान के केवल काम लेना और प्रताड़ित करना, तो यह कानूनन गलत है। 2, घरेलू काम बनाम क्रूरता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि काम करने के लिए कहना और काम के नाम पर उत्पीड़न करना में अंतर है। सामान्य अपेक्षा भारतीय समाज में शादी के बाद घर के कामों में हाथ बंटाना एक सामान्य अपेक्षा है। यदि कोई महिला काम नहीं करना चाहती तो उसे काम के लिए कहना अपराध नहीं है। अपराध कब बनता है? यदि घर के काम के बहाने उसे ताने दिए जाएं, उसे खाना न दिया जाए या उसे शारीरिक मानसिक रूप से इतना तोड़ा जाए कि वह बीमार हो जाए या आत्महत्या के बारे में सोचे, तो यह भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय है। 3, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया अन्य केस संदर्भ। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में कहा है कि पत्नी का दर्जा पति के बराबर है। घर की देखरेख केवल पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक साझा प्रयास होना चाहिए। किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध घरेलू काम के लिए मजबूर करना उसकी गरिमा, डिग्निटी के खिलाफ है। कानूनी बदलाव BNS और BNSS के संदर्भ में। चूंकि अब कानून बदल चुके हैं, पुराने IPC की धारा 498 को अब भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 85 और 86 के रूप में देखा जाता है। धारा 85 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता। धारा 86 क्रूरता की परिभाषा, जिसमें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दोनों शामिल हैं। एक वकील के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अदालतें अब इन मामलों में तथ्यों को बहुत बारीकी से देखती हैं। केवल यह कह देना कि मुझसे काम कराया गया काफी नहीं है। यह साबित करना जरूरी है कि काम कराने का तरीका और व्यवहार महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला था।